ओके बेटा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसके अंदर हम लोग थ्योरी के अंदर हमसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकता है। और इसके बाद फिर हम लोग आईडी पढ़ेंगे और मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ आप ये कह लेंगे टॉपिकल पास पेपर जो है हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सिस्टम स्टेजेस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें, ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बेटा कुछ फेजेस होते हैं और फेज की एक जो है वो आपको डायग्राम दिखा देते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले आपके पास एनालिसिस होते हैं, फिर डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होता है, फिर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, वन बाय वन हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं चीजों को। ठीक है, और लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एनालिसिस में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल जो है हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास, ठीक है जी, एनालिसिस। ठीक है जी, इसमें ना बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है हमारे पास, दिस इज द प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेज। प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेज, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग, लेट्स सपोज जो सोल्यूशन है वो है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट व्हाट प्रॉब्लम द सॉफ्टवेयर विल हैव। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की लेट्स सपोज प्रॉब्लम है क्या उसके अंदर। यूजर से लेट्स सपोज बात कर ली जाती है या क्लाइंट से बात कर ली जाती है, और फिर क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, टॉक टू द यूजर। यूजर, ठीक है, यूजर से बात करते हैं और क्या करते हैं, टुगेदर रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उसके जो भी फीचर्स होते हैं। ठीक है जी, उसके जो भी साथ साथ जो फीचर्स होते हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो आपके लेट्स सपोज जो गोल्स हैं उस टास्क को लेके, ठीक है, आपका जो लेट्स सपोज बजट है एंड टाइमलाइन। ठीक है जी, नेक्स्ट फेज हमारे पास है बेटा, वो क्या है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट जो फेज है जी हमारे पास वो क्या है, डिजाइन। नेक्स्ट क्या जी, डिजाइन, या हम उसको पेपर वर्क भी बोलते हैं, यस यस डिजाइन। ठीक है जी, जी यू सेड करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास जनाब डिजाइन। ठीक है जी, डिजाइन से मुराद हमारे पास क्या है कि आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज अ ब्लू प्रिंट स्टेज, दिस इज अ दिस इज अ ब्लू प्रिंट स्टेज। ठीक है, अच्छा, आप ये प्लान करते हैं कि भाई जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज आप क्या प्लान करते हैं, आप प्लान करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है विल लुक एंड वर्क। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप साथ साथ उसका जो भी लेट्स सपोज आप समझ रहे हैं कि कोई अगर फ्लो चार्ट आपको बनाना है आप बनाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बनाना है आप बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनानी है आप उसको डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, आपको लेट्स सपोज कोई डिजाइन बनाने हैं, ठीक है, आप बना लेते हैं। ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि भाई लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज हो कि उसके सिस्टम का लेट्स सपोज आर्किटेक्चर बनाना है आपको, तो आप बना लेते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी और किन टूल्स का यूज करते हुए आपने डिजाइन जो है लेट्स सपोज बनाया। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट इसमें हम ऐड कर देते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं, टूल्स टू यूज। ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
ठीक है जी, अच्छा जी, ओके, मैंने उसको करा। अच्छा जी, अच्छा तो डिजाइन हो गया, उसके बाद हमारी होती है बेटा डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, थर्ड स्टेज, दैट इज डेवलपमेंट। अभी सारा जो मेजर पार्ट है बेटा हमने करना है, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके जी, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, आप जहाँ पे एक्चुअल कोडिंग आपकी जो होती है ना, वो ये पार्ट होता है। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज वेयर एक्चुअल कोडिंग हैपेंस। ठीक है, तो प्रोग्रामर कोड लिखता है, यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करते हैं, राइट कोड, जो भी, और जो किस पे बेस करते हैं, बेस्ड ऑन डिजाइन। जो भी आपने डिजाइन किया होता है उसकी बेस पे आपके पास प्रोग्रामर यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स या फीचर को यूज करते हुए ये डेवलप किया जाता है। ठीक है जी, डेवलप किया जाता है। अच्छा, आपका जो भी डेटाबेस है या जो भी इंटरफेस है उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, क्या क्या, डेटाबेस इंटरफेस आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपके पास क्या होना होता है कि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर, एक वर्किंग प्रोग्राम जो है बेसिकली आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फुली टेस्टेड होता है, जस्ट बस आपके पास एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका जो पार्ट, दैट इज टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है। इसके अंदर से फिर अब इसको डिस्कस करने के बाद ना, इसके अंदर से कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि पास पेपर में वो पूछता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जरा जस्ट इसको पूरा डिस्कस करते हैं। इस स्टेज पे आप क्या करते हो, ठीक है जी, इस स्टेज पे आप क्या करते हैं, ये बेसिकली ये स्टेज है जहां पे आप एरर्स चेक करते हैं, डीबगिंग करते हैं। ठीक है, दिस स्टेज चेक्स फॉर, किसके लिए भाई, एरर्स एंड डीबग्स। एरर एंड डीबग्स के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप चेक करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, वेदर द सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, जैसे जैसे आप चाह रहे थे उस तरह से वो काम कर रहा है, वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या कर ले, फाइंड कर ले, ढूंढ ले या फिक्स कर दे, किसको, बग्स को, मतलब एरर्स को। ठीक है, ढूंढ ले आपके पास। उसके अलावा बेटा क्या कर ले, ये इंश्योर करे आपकी सिक्योरिटी मेजरमेंट। ठीक है, इंश्योर करे आपकी सिक्योरिटी। ठीक है, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, एंड यूजेबिलिटी, यूज भी होने के काबिल है या नहीं है, ये आपने देखना होता है। तो इसका आउटपुट क्या होता है कि एक स्टेबल एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो आप बना लेते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें डिफाइन कर देना चाहिए कि लेट्स सपोज एनालाइज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उससे हमें एक क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो किस तरह का काम करेगा। ठीक है, तो आप ये बात कह सकते हैं, क्लियर लिस्ट। ठीक है, व्हाट द सॉफ्टवेयर, व्हाट द सॉफ्टवेयर, ठीक है, करना क्या चाह रहा है, मस्ट डू। ठीक है, अच्छा डिजाइन की जब हम बात करें, लेट्स सपोज, तो डिजाइन में आपके पास डिजाइन वाला पार्ट जब आप परफॉर्म कर लेते हैं, तो इसके बाद लेट्स सपोज आपके पास एक जनरल जो आउटपुट आना चाहिए बेटा, वो आउटपुट क्या आता है। ठीक है जी, डिजाइन के लिए आउटपुट आपके पास क्या आता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको डिजाइन कर लिया जाता है, डिजाइन मॉड्यूल एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, अच्छा डिजाइन पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का लेट्स सपोज, डेवलपमेंट की स्टेज पे हमारे पास जो आउटपुट है बेटे, वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, डेवलपमेंट फेज पे जो हमारे पास आउटपुट है बेटे, वो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वर्किंग प्रोग्राम लिखते हैं। वर्किंग प्रोग्राम में बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये आपने टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, सब कुछ कर लिया, इस तरह से आपके पास कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आउटपुट आपके पास क्या होगी जनाब, एट द स्टेज ऑफ टेस्टिंग पे,
ठीक है, आप एक स्टेबल एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर बना लेंगे, स्टेबल एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास टेस्टिंग हो गया। अच्छा, टेस्टिंग के बाद हमारे पास है जी इम्प्लीमेंटेशन। टेस्टिंग के बाद हमारे पास क्या है सर? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्या है जी हमारे पास? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या है जी? डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ठीक है, दिस इज द रिलीज स्टेज। इस स्टेज पे हम लोग, दिस इज अ रिलीज स्टेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है या डेवलप किया जाता है फॉर यूज के लिए। ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, और डेवलप, ठीक है, फॉर यूज, यूज के लिए। अच्छा, इसके अलावा यूजर जो है ना वो ट्रेन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए भी। यूजर ने अगर जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उसको सॉफ्टवेयर यूज करना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यूजर आर ट्रेन्ड इफ नीडेड। ठीक है जी। अच्छा, आपका जो सिस्टम है वो लेट्स सपोज लाइव चला जाता है, सिस्टम गोज, ठीक है जी, लाइव। ठीक है, इसका आउटपुट आपके पास क्या जनरेट होता है जनाब? इम्प्लीमेंटेशन का, डिलीवरी ऑफ द स्टेज का, सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअल यूज में आ जाता है, एक्चुअल इन यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से मुराद आपके पास फीडबैक है, ऑब्जेक्टिव्स है, चेकलिस्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज देयर इज इवैल्यूएशन। ठीक है जी, इवैल्यूएशन से मुराद आप बेटा फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज फीडबैक। ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग क्या करते हैं? यूजर की फीडबैक जो है ना वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है, कलेक्ट यूजर फीडबैक। ठीक है जी, यूजर की फीडबैक जो है कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसको आप कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और मिसिंग फीचर्स। ठीक है जी। द लास्ट वन इज, दैट इज मेंटेनेंस। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, इसकी लेट्स सपोज अगर आप लोग आउटपुट इसके लिए लेना चाहें कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है इनके अंदर, तो आप बेटा ये बात कह सकते हैं कि आपके पास जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपके सॉफ्टवेयर की, आपके प्रोग्राम की, वो आपके पास आ चुकी होती है। स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस। द नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस। अच्छा जी, मेंटेनेंस में बेटा हमारे पास क्या होता है बेसिकली? आप फिक्स करते हैं, अगर आपको कोई लाइक सपोज कोई न्यू बग मिल जाए, ठीक है, न्यू कोई अगर आपको एरर मिल जाए, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्टेज होती है जिसमें हम लोग फिक्स करते हैं न्यू बग्स को। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं जनाब? फिक्स करते हैं न्यू बग्स फाउंड आफ्टर रिलीज। ऐसा होता है ना कि आपने अपना मॉडल दे दिया है, ठीक है, उसके बाद मॉडल आपने लेट सपोज दे दिया मार्केट में, और उसके बाद आपको लेट सपोज ऐसा लगा, ऐसा होता है ना, कुछ सॉफ्टवेयर शेयरवेयर होते हैं तो इसलिए दिए जाते हैं कि भाई लेट सपोज उसके अंदर से जो भी चीजें हैं, अगर यूजर फाइंड आउट कर सकता है कोई मजीद बेहतरी हो सकती है तो वो की जाए। तो फिर उस पर्पज के बाद क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर को। किस लिए? सॉफ्टवेयर किस लिए? फॉर न्यू रिक्वायरमेंट्स, फॉर दी न्यू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी। इसका आउटपुट अगर आप लोग लेना चाहें तो आउटपुट आपके पास क्या होता है?
इसका आउटपुट आप लोग लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, एक अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर जो अपना लेते हैं, अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। जी, यहाँ तक बेटा इसके अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेटा वो बताइए। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपना टेस्टिंग से रिलेटेड लेके या इस तरह से चीजों से रिलेटेड ना, वो अक्सर जो है बेटा वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास यूजर आपसे पूछ लेता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भी बताइए कि टेस्टिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, आपके पास एग्जांपल्स जो है उसमें उसने पूछा हुआ है, पास्ट पेपर में उसने पूछा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज उसने एक जगह पे पूछा हुआ है कि स्टब टेस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज स्टब टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली बेटा हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली, सिंपल मॉड्यूल्स होते हैं। क्या, दीज आर द सिंपल मॉड्यूल्स आर रिटन टू रिप्लेस ईच ऑफ द अनफिनिश मॉड्यूल्स। ठीक है जी, अनफिनिश मॉड्यूल थे। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ईच मॉड्यूल जो है ना वो हमारे पास विल रिटर्न एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या करेगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो हमें देगा। ठीक है, मतलब जो भी आउटपुट मैसेज होगा वो शो करेगा कि इट हैज बीन कॉल्ड, कि उसको लेट्स सपोज आपने क्या किया है, उसको आप लोगों ने कॉल किया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है, कंसिस्ट कर रहा है सेवरल फंक्शंस कैन बी टेस्टिंग यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज स्टब टेस्टिंग। एक्सप्लेन करें इसका पर्पस, स्टब टेस्टिंग का पर्पस जो एक्सप्लेन करेगी। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज हमें इसके बारे में पास्ट पेपर में उसने पर्पस के बारे में भी पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे कि भाई लेट्स सपोज हम लोग इसका पर्पस से मुराद ये है, इससे पर्पस के मुराद, इसका पर्पस जो है बेटा आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि द पर्पस मीन, जी, पर्पस का मतलब आपके पास ये है कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि लेट्स सपोज मे भी आप कैरी आउट करें पहले मॉड्यूल से पहले या डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, और ये जो है बेटा कंटेन करता है, ये बेसिकली जो आपके पास मुश्तमिल होता है मॉड्यूल स्टब जो है बेसिकली कंटेन होते हैं किस पे, मॉड्यूल स्टब्स कंटेन्स सिंपल कोड। इसके ऊपर सिंपल कोड किस लिए, टू प्रोवाइड जाना पहचाना रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि उसको लगे कि भाई लेट्स सपोज ये तो कोई बात ही नहीं निकल के आ गई। ठीक है जी। अच्छा, और नेक्स्ट बेटा आप इसको कह सकते हैं कि जो आपकी ये जो टेस्टिंग है ये कैरीड आउट होती है। ठीक है, ठीक है जी, जो ये जो टेस्टिंग है, स्टब टेस्टिंग है, ये कैरिंग आउट करती है कब, बिफोर एंड आफ्टर द डेवलपमेंट। ठीक है जी, बिफोर एंड आफ्टर द डेवलपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, सही है। तो सो स्टब टेस्टिंग कैरिंग आउट, स्टब टेस्टिंग, ठीक है जी, कैरिंग आउट बिफोर द मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आप इसको बोले तो इसका मतलब ये है कि वो रेडी नहीं है, किसके लिए रेडी नहीं है, फॉर फुल टेस्टिंग, नॉट रेडी फॉर फुल टेस्टिंग। ठीक है जी, कंप्लीट टेस्टिंग के लिए वो हमारे पास रेडी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ और टेस्टिंग भी होती है, कुछ और टाइप भी होती है टेस्टिंग की, उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बेटा टेस्टिंग होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये टेस्टिंग क्या है जी हमारे पास, इस टेस्टिंग के अंदर हम लोग, ठीक है,
हमारे पास नॉलेज नहीं होता। ये कौन सी टेस्टिंग होती है? टेस्टिंग विदाउट इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है जनाब? इसका पर्पस क्या होता है? इसका हमारे पास पर्पस क्या होता है जी? इसका पर्पस होता है कि आपके पास कंपेयर किया जाए एक्चुअल आउटपुट को। ठीक है, टू कंपेयर एक्चुअल आउटपुट किसके? ऑफ अ कंपाइल प्रोग्राम विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेटा एक और तरह की टेस्टिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्या जी हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास बेसिकली जो टेस्टिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है टेस्टिंग इंटरनल कोड के लिए। क्या एग्जामाइन करती है? एग्जामाइन इंटरनल कोड। ठीक है जी, इंटरनल कोड एंड लॉजिक कोड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है जी। अच्छा, इसका हमारे पास पर्पस क्या होता है सर? जी असलान, व्हाइट बॉक्स का पर्पस क्या हो सकता है? जी बेटे, व्हाइट बॉक्स का पर्पस क्या हो सकता है? बाजिल। अच्छा चले, मैं कंप्लीट करता हूँ आपकी बात को कि इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। टू आइडेंटिफाई एरर्स ठीक है जी, बाय रिव्यूइंग द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके साथ साथ ये टेस्ट करते हैं कि जो भी किसी किस्म की पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबल पाथ, किस चीज का पॉसिबल पाथ? थ्रू द प्रोग्राम। थ्रू दी प्रोग्राम। थ्रू दी प्रोग्राम। थ्रू दी प्रोग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास बेटा जी टेस्टिंग की, दैर इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इससे रिलेटेड भी पास पेपर में पूछा गया है। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये बेसिकली टेस्टिंग है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की। किसकी है? इंडिविजुअल प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स इन आइसोलेशन। ठीक है जी। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का। ठीक है, इसका पर्पस हमारे पास क्या होता है? इसका पर्पस हमारे पास क्या होता है कि हम वेरीफाई करें, किस चीज को वेरीफाई करें? कि आपके पास लेट सपोज ईच कंपोनेंट को, लेट सपोज आपके पास जो ईच कंपोनेंट है, ठीक है, उनको कंबाइन करें। वेरीफाई दैट जो भी आपके पास है उनको आप क्या करें? कंबाइन करें। ठीक है, जो मॉड्यूल्स हैं उनको कंबाइन कर लें और चेक करें कि वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। अगर उनको लेट सपोज टुगेदर एक साथ रख के अगर आप लोग लेट सपोज अगर उसको वर्क करते हैं तो क्या वो वर्क कर रहे होते हैं करेक्टली? ठीक है, दो मॉड्यूल्स को लेट सपोज एक साथ जोड़ के आपने क्या करवाया, उनसे काम करवाया और चेक किया कि लेट सपोज वो काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो टुगेदर करेक्टली एंड इंटरेक्ट्स, और आपकी लेट सपोज आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट एज एक्सपेक्टेड।
ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो रिजल्ट आना चाहिए वही है या नहीं है। ठीक है जी, तो आपके पास ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। इसका पर्पस भी साथ साथ हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो अल्फा टेस्टिंग जनाब हमारे पास क्या है, अल्फा टेस्टिंग हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज इन हाउस टेस्टिंग, दैट इज, ये क्या है हमारे पास, इन हाउस टेस्टिंग है किसकी, सॉफ्टवेयर की। और ये हम कहते हैं बाय, ये क्या है, डेडिकेटेड टेस्टिंग। ठीक है जी, मतलब आपका क्या है, टेस्टिंग कर रहा होता है पहले भी डिलीवरी के, और लेट सपोज उसके लेट सपोज बाद में भी। तो आपका जिसके में पर्पस क्या हो गया, कि पर्पस ये हुआ कि ये आइडेंटिफाई कर ले बग्स को। ठीक है, टू आइडेंटिफाई bugs mean error before the software, before the software is released to the external use। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्टिंग है दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। ठीक है, उसको भी जरा देख लेते हैं। इसका पर्पस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर बीटा टेस्टिंग। इसका पर्पस, ठीक है जी, अच्छा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से मुराद हमारे पास ये है कि ये टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, टेस्टिंग जो है हमारे पास कंडक्ट की जाती है कस्टमर से, कंडक्ट बाय द कस्टमर। ठीक है, किस लिए, कि उसको चेक किया जा सके, चेक किया जा सके कि उसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं। ठीक है, सो वैलिडेट द सॉफ्टवेयर बिफोर फाइनल अप्रूवल। ठीक है जी, इसका पर्पस क्या है आपके पास, कि इंश्योर कर दिया जाए सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या फुलफिल कर रहा है। ठीक है जी, टू इंश्योर, ठीक है, द सॉफ्टवेयर, बेटा जहां पे वैलिडेशन की बात की जाए ना, तो वो यही होता है कि इट्स यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, या लेट सपोज आपके पास जो भी डाटा या जो भी प्रोग्राम बनाया गया है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं है। ठीक है, सो इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट as well as it's ready, and it's ready for development। बल्कि एक जो बेटर वर्ड है दैट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास बीटा टेस्टिंग। ठीक है, इसको बेटा क्या होता है कि आपके पास जो लिमिटेड यूजर्स है ना वो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेट सपोज आपके पास थोड़ी सी लिमिटेशन है। ठीक है, उसको देखते हुए आप कर रहे होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, आप कहते हैं जी कि लेट सपोज आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं ऑफ सॉफ्टवेयर बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ selected users before general release। ठीक है जी, इसका इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस बेटा हमारे पास ना फीडबैक होता है। इसका पर्पस हमारे पास क्या होता है, फीडबैक होता है। ठीक है जी, टुगेदर टुगेदर फीडबैक, और आइडेंटिफाई कर लिया जाए अगर कोई रिमेनिंग इशू आपका रह गया।
ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, जिस तरह हमारे पास कुछ लिमिटेशन दी हुई हो और उसके अंदर हमने वैलिडेशन चेक करनी होती है कि लेट्स सपोज ये बाउंड्री है, इन द बाउंड्री है, ठीक है, आउट ऑफ द लिमिट तो नहीं है। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी हम लोग पास पेपर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन वन प्लेस। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो क्या कर सके, अपना सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सके, सॉफ्टवेयर को बना सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिजाइन करता है किस लिए, कि डेवलपर की हेल्प की जाए। ठीक है, डिजाइन टू हेल्प डेवलपर टू राइट टेस्टिंग डीबग द कोड मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास लाइब्रेरी है, किस लिए, पढ़ने के लिए, वहां पे जाना है, आपने बैठ के पढ़ना है सुकून से। ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाता जिसके थ्रू लेट्स सपोज अगर आप लोग स्टडी ना कर पाए तो वो लाइब्रेरी ना कहलाए। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर को क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर को कुछ टूल्स चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा वो टूल्स लेट्स सपोज इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोड एडिटर की। कोड एडिटर से मुराद क्या है, जहां पे आप कोड को लिख सके। ठीक है, कोड को लिख सके, एडिट कर सके। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कौन से कोड की बात कर रहे हैं, दैट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड कौन बनाता है, बाय द यूजर उसको बनाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की बेटा एग्जांपल जो है वो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असम्बलर। तो इन दोनों में से आप जो बेस्ट एग्जांपल है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। तो ये क्या करता है बेसिकली, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो कोड योर कोड इनटू फ्रॉम कंप्यूटर कैन रन, ऐसा कोड डिजाइन करता है जिससे आप जिसको आप कंप्यूटर पे लेट्स सपोज रन कर सके। ठीक है जी, मतलब उसको ट्रांसलेट करता है। यूजर इंग्लिश में लिखता है कोड को, तो फिर इसको ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट वन दैट इज डीबगर। डीबगर क्या करता है बेटा, डीबगर टू फाइंड द एरर्स, टू हेल्प टू फाइंड आउट द एरर्स। ठीक है जी, एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑटो कंप्लीशन। क्या करता है, सजेस्ट करता है, लेट्स सपोज आप जिस तरह लेट्स सपोज गूगल पर सर्च करते हैं ना, तो 2 से 3 की वर्ड्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो आपको आगे बता देता है कि भाई आप कौन सा 8-10 वर्ड्स दे देते हैं कि कौन सा वर्ड लेट्स सपोज चूज कर रहे थे जिसको आप लोग लेट्स सपोज सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये ऑटो कंप्लीशन भी कर देता है बेटा। नेक्स्ट वन इज ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन भी करता है कि क्या करता है कि लेट्स सपोज ऑल्टर कर रहा हो, जब जैसे लेट्स सपोज आप कुछ चीज लिखे और वहां पे लेट्स सपोज आपसे मिस्टेक हो जाए, तो फिर आपको क्या बताता है, लेट्स सपोज प्रिंट की जगह पे आपने आई मिस कर दिया, एन मिस कर दिया, तो आपको बताएगा कि लेट्स सपोज आप इस तरह की सिली मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटो करेक्शन भी बेटा ये कर देता है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा बेटा ऑटो डॉक्यूमेंटर इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो भी आपके पास टूल होगा, जो भी फंक्शन होगा बेटे प्रोग्रामिंग कोड के अंदर, उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि लेट्स सपोज कि जो पर्पस क्या है, जो भी फंक्शन आपके पास यूज कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है इन ऑटो डॉक्यूमेंट। लास्ट वन इज प्रिटी प्रिंटिंग। बेटा आपके पास लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि मोस्ट एडिटर्स जो है बेसिकली वो कलरफुल होते हैं। जिस तरह भी आप देखें ना कि राइटिंग हमारे पास कहीं पे व्हाइट है, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो लेट्स सपोज ये क्या है कि एक अच्छा लेट्स सपोज रिस्पांस देने के लिए, ठीक है, यूजर का इंटरेस्ट के लिए लेट्स सपोज आपके पास उसके अंदर फिर इंडेंटेशन भी होती है कि क्लियर जो है वो पता लगे कि लेट्स सपोज दिस इज द इनर बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम, दिस इज आउटर बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, और फिर आप चीजों को थोड़ा सा आपके पास कलरफुल एनवायरनमेंट, कलरफुल वर्ड्स हो जाते हैं आपके पास, आपका लेआउट जो है वो थोड़ा सा मीनिंगफुल आपको नजर आता है। So this is called creative printing. So beta, we discussed today a program development life cycle in detail and as well as IDE integrated development environment, that is the theory. Next classes में इंशाल्लाह हम लोग इससे related जो भी बाकी theory बचेगी वो करेंगे और फिर साथ साथ हम लोग इसके past papers solve करेंगे।